कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग 11th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा लॉगरिथम। यस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉगरिथम का यूज आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में आएगा। अगर आपको लॉगरिथम समझ में नहीं आया तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। यस, मैं लास्ट क्लास में अगर आप लोगों ने बेसिक्स मैथमेटिक्स की मेरी वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने लास्ट क्लास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था। वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। every positive real number every positive real number can be expressed in an exponential form n is equal to a की पावर x। यहां पर a क्या था? बेस था। x को हम लोगों ने क्या बोला था? पावर, या आप इसको एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। यहां पर मैंने कुछ कंडीशन भी डिफाइंड की थी कि सबसे पहले तो जो बेस है वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। दूसरा मैंने बोला था कि बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड मैंने n की भी कंडीशन निकाल दी थी कि n हमेशा कैसा आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अगर जैसे हम लोग अगर ए को इधर लेके आएंगे तो लॉगरिथम फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बन जाएगा log a बेस n इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर भी a बेस था, यहाँ पर भी बेस a रहेगा, यहाँ पर भी बेस रहेगा। ये log का ये n वो नंबर है जिसका log लिया जा रहा है। a यहाँ पर बेस है, यहाँ पर a बेस है, n वो नंबर है जिसका log लिया जा रहा है। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी रहेंगी log को डिफाइन करने की। बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड, जिस नंबर का हम लोग ले रहे हैं वो नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये बेसिक कंडीशन है डिफाइन करने की। तीनों कंडीशन मैंने डिफाइंड कर दी हैं। ठीक है। कुछ पॉइंट है जैसे लॉगरिथम ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपसे पूछे जीरो का log क्या होगा तो आप बोलेंगे लॉगरिथम ऑफ जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरा हम लोग बात करें लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। यस, अगर नेगेटिव नंबर की भी बात करेंगे तो उसका भी log एग्जिस्ट नहीं करता है। तो स्टार्ट करते हैं कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैं ग्राफ भी आपको बताने वाला हूँ। यस, मैं सबसे पहले एक सिंपल बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूँ। क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 8127। यस, आपको किसी भी वैल्यू log यहाँ 27 का log लिया जा रहा, बेस 81 है। अगर आपको किसी की भी वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करें, लेट log 81 बेस 27, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है आप उसको x एज्यूम कर लीजिए। तो 27 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ पर बेस है तो इधर भी बेस हो जाएगा, ये 81 की पावर बेस हो जाएगा। यस, आप क्या कीजिएगा, आप सेम बनाने की कोशिश कीजिए, सेम पावर सेम बेस रखने की। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या? यस, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3 की पावर 4x। बेस से मतलब पावरें कंपेयर कर सकते हैं। 4x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/4 आपके पास आ चुका है। बेसिकली आपको x ही निकालना था। समझ गए क्या आप लोग? यस, एक एग्जाम्पल मैं और करता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग और करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोगों को गिवन है log 2 cos 45 डिग्री। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको x से जूम कर लीजिए। तो फिर cos 45 इज इक्वल टू 2 की पावर x लिख सकते हैं आप। cos 45 को आप लिख सकते हैं क्या? 1/√2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर x। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -1/2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो x की वैल्यू -1/2 आपके पास आ गई। यस, और कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे हम लोगों को दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ log बेस 2 log 2 बेस 4। तो स्टार्ट कीजिए। आप क्या करना, पहले कंप्लीट क्वेश्चन को तो हम लोग बाद में सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले मैं log 2 बेस 4 को सोल्व कर लेता हूँ। तो मैं log 2 बेस 4 को मैंने थोड़ी देर के लिए y बोल दिया।
तो 4 इज इक्वल टू 2 की पावर y, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर y, तो y इज इक्वल टू 2। हम लोगों ने इस वाले वार्ड पार्ट को हम लोगों ने y एज्यूम किया था, तो हमारे पास क्या बन गया log 2 बेस 2। तो अब हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैंने x मान लिया, तो 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो x इज इक्वल टू 1। अभी मैंने आपको log की कोई भी आइडेंटिटी नहीं बताई है, मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हेल्प से सारी वैल्यू निकाल रहा हूँ, बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मैं आइडेंटिटी आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। यस, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हम लोग कर रहे हैं, देखिएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, क्वेश्चन गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ log 2 base, if log 2 base a square minus 5 इक्वल टू 2। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 2 बेस ए स्क्वेयर माइनस 5 इक्वल टू 2, ए स्क्वेयर माइनस 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 4, तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। तो आपके पास ए की दो वैल्यू आ गई हैं प्लस माइनस 3। यस, दोनों वैल्यू log में सेटिस्फाई कर रही हैं कहीं पर भी रखने से। अब ये चेक कर लीजिए, जब आपने रखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, कोई इशू नहीं है, तो आपका दोनों आंसर हो जाएंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं कर रहा हूँ, जैसे हम लोगों को दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है log 1/3 9√3 की वैल्यू आपको निकालनी है, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है आप उसको x एज्यूम कर लीजिए। तो 9√3 इज इक्वल टू 1/3 की पावर x, हम लोग इसको लिख पाएंगे ना, कोई इशू तो है नहीं इस पर। अब आगे कर लेते हैं बात, इसको तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर माइनस x, यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 1/2 लिखा हुआ, तो 3 की पावर 5/2 लिखा हुआ है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -5/2। समझ गए आप लोग? यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को गिवन है क्वेश्चन फाइंड x इफ log बेस 5 2 प्लस log 3 x प्लस 3 इक्वल टू 0 गिवन है हम लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 5 इधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 प्लस log 3 x प्लस 3 5 की पावर 0। यस, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस log 3 x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। हम लोग इसको लिख पाएंगे log 3 बेस x प्लस 3 इज इक्वल टू -1। अगेन x प्लस 3 रखा है इधर, 3 की पावर -1, तो 1/3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/3 -3, तो ये हो जाएगा हमारा -9, तो -8/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। समझ गए? बेसिक आइडिया आप समझ गए क्या? क्लियर है सबको? ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी। ये अगर लिखा हो a log a बेस n, तो आप इसको डायरेक्टली n लिख सकते हैं, बट n पॉजिटिव होना चाहिए। अगेन बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। जो प्राइमरी कंडीशन है उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो आया कहाँ से है ये? यस, एक्चुअली हम लोगों ने क्या बोला था, log a बेस n की हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, इसको मैंने x बोला था। बेसिकली मैंने a की पावर x को n बोला था स्टार्टिंग में, स्टार्ट यहाँ से मैंने किया था। a की पावर x को हम लोगों ने क्या बोला था, log a n को x क्या बोला था हम लोगों ने, x। तो इसको अगर पूरे को मैं x से रिप्लेस कर दूँ तो ये बन जाएगा a की पावर x, और a की पावर x को मैंने क्या बोला था, n बोला था। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो आ चुकी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, सब लोग इस बच्चे इसको याद कर लें, ठीक है जी, याद कर लें, ठीक है भाई। a log a बेस n की वैल्यू हमारे पास कितनी आने वाली है, x आने वाली है। यानी आपको लिखा मिल जाए 2 log 2 बेस 7, तो ये सेम बन जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 7।
समझ गए आप लोग? काफ़ी जगह इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हम लोग डायरेक्टली इसका यूज भी करेंगे। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट हमारा है 3 इम्पोर्टेंट डिडक्शन। 3 इम्पोर्टेंट डिडक्शन। ये तीनों रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। log n बेस n, अगर हम लोगों को लिखा हो 1 तो डायरेक्ट आंसर आएगा 1। यस, क्या बोला मैंने आपके सामने? अगर log का नंबर और log का बेस दोनों सेम है तो आपका आंसर 1 आएगा। यस, कैसे आप देख भी लीजिए, अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए log 2 बेस 2, तो आपने, मैंने क्या बोला था, आप x मान लीजिए, तो 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x हो गया 1, तो x इज इक्वल टू 1 दिख रहा है क्या आपको? यस, प्राइमरी कंडीशन का जरूर ध्यान रखें, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, एंड जिस नंबर का आप लोग ले रहे हैं नंबर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ये सेकंड आइडेंटिटी की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ। अगर लोग का नंबर एंड बेस, या ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा लिख सकते हैं, लोग बेस 1/n लिखा हो तो दोनों का आंसर आएगा -1। लोग का बेस एंड लोग का नंबर अगर डिफरेंट, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे -1। डायरेक्ट आंसर आप लिखेंगे -1। कैसे? यस, ये लिखा हुआ है log 2 बेस 1/2, तो मैंने क्या बोला था, आप x मान लीजिए, तो 1/2 इज इक्वल टू 2 की पावर x हो गया, तो ये 2 की पावर -1 इज इक्वल टू 2 की पावर x। x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? -1। यस, यहाँ पे मैं थर्ड आइडेंटिटी की बात करता हूँ। थर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है log a बेस 1 इक्वल टू 0। यस, अगर 1 के नंबर का आप कभी भी log लेंगे तो आपका आंसर आएगा 0। प्रूफ भी देख लीजिए। यस, मैं किसी का भी नंबर ले लेता हूँ, log हमारे पास बेस कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ भी मान लेता हूँ, मान लीजिए 3 या कुछ भी आप मान सकते हैं। log 1 का log के जब आप लेंगे तो आंसर आपको क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। यस, हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इसको मैं ए ही मान लेता हूँ, इसका मैं बोल रहा हूँ आंसर 1 आने वाला है, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए की पावर x। ठीक है, तो इसको मैं कंपेयर करके लिख सकता हूँ ए की पावर 0, क्योंकि 1 ही आने वाला वो भी, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? 0 आ गया। यस, तीनों रिजल्ट डायरेक्ट हम लोग अभी यूज करेंगे। तीनों रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को समझ, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। यस, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों प्रॉपर्टी के बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, find the value of 7 log 7 base x plus 2x plus 9 इक्वल टू 0। आपसे बोला गया है, आप क्या कीजिए, x की वैल्यू निकालिए। क्या बोला गया आपसे? x की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। यस, कैसे स्टार्ट करेंगे आप? यस, अभी मैंने बेसिक आइडेंटिटी आपको बताई थी, अगर आप इसका आइडेंटिटी का यूज करते हैं तो इसको आप क्या लिख पाएंगे? ये तो 1 हो जाता है, ये x लिखा हुआ, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -3। आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया था, बच्चा जल्दबाजी में आंसर क्या दे देता है कि सर नंबर ऑफ x की वैल्यू पूछी गई थी, तो आपने क्या बोला, x का आंसर कितना आएगा? -3 आएगा। बट बेटा आपने गलत कर दिया। मैंने बोला था जिस नंबर का आप लोग ले रहे हैं वो नंबर कैसा होना चाहिए? वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। आप ओरिजिनल क्वेश्चन पर आएंगे, किस पर आएंगे? ओरिजिनल पिक्चर पर आएंगे और देखेंगे कि x तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो x इज इक्वल टू -3 नहीं हो सकता, तो आप क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। यस, लोग में इस बात का हम लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। प्राइमरी कंडीशन, लोग का बेस पॉजिटिव, लोग का बेस 1 नहीं हो सकता, इन सब बातों को हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? नो सॉल्यूशन, क्योंकि x की किसी भी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ गए क्या आप लोग? यस, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1020। यस, लोगों क्या दिया हुआ क्वेश्चन? log 1020 एंड 1070, इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है। यस, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1020। 1070 को हम लिख सकते हैं क्या? कोड 20। ये नंबर तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, नंबर और बेस
एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो डायरेक्टली आपका आंसर बोलो कितना आएगा, -1 आएगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है डायरेक्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपका आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यस, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को गिवन है log ऑफ tan 1 डिग्री, log ऑफ tan 2 डिग्री, log ऑफ tan 3 डिग्री डॉट 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 अप टू log ऑफ tan 89 डिग्री। ऐसा हम लोगों को गिवन है और हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालिए। यस, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, देखने में काफ़ी लेंथी क्वेश्चन लग रहा है बट ऐसा कुछ है नहीं। यस, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए। जब हम लोगों ने लिखा हुआ log tan 1, tan 2, tan 3, tan 4, tan 5, तो बीच में कहीं ना कहीं log tan 45 जरूर आया होगा। और log tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो बेसिकली इसमें आपने 1 का log डेफिनेटली लिया होगा। और जब आपने 1 का log लिया होगा तो 1 का log कितना होता है, 0 होता है। तो 0 इंटू समथिंग आप कुछ भी लिखते चले जाएं, log tan 1 लिखा, फिर log tan 2 लिखा, ठीक है जी। फिर आपने आगे लिखते चले गए, लास्ट में एक बार बीच में 0 आया होगा, फिर लास्ट में log tan 89 आपने लिखा। 0 इंटू समथिंग कितना आ जाएगा आपके पास, 0 ही आ जाएगा। अब तो कोई लॉजिक ही नहीं बचेगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। समझ गए आप लोग? यस, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसी में। नेक्स्ट मैं करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, क्वेश्चन गिवन है log ऑफ 2 माइनस √3 2 प्लस √3। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, सॉरी क्वेश्चन गिवन है log 2 माइनस √3 एंड 2 प्लस √3। ये स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं क्या? बिल्कुल। रेसिप्रोकल होने का मतलब क्या हुआ, जो दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए वो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आपने दोनों की मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया, 4 माइनस 3 1 आ रहा है क्या? दोनों नंबर अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डायरेक्टली आप आंसर कितना लिख पाएंगे, आप आंसर लिख पाएंगे, समझ गए क्या, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है log 5 √5 √5 अप टू इन्फिनिटी दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो आप तो क्या कीजिए, आप तो लेट कर लीजिए, पहले रूट वाले को कर लेता हूँ। रूट ऑफ 5 अप टू इन्फिनिटी वाले को मैंने क्या मान लिया है, x मान लीजिए, x मानना है। तो मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, रूट ऑफ 5 रिपीट करना स्टार्ट कर दिया तो इसको मैंने लिखा √5x इज इक्वल टू एक्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया है तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 5x। तो ये हो गया x² माइनस 5x इज इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो x इज इक्वल टू 5 आपका आंसर हो गया। इस कंप्लीट की वैल्यू अब आपके पास 5 आ चुकी, आपने इसको एज्यूम किया था। तो हमारे पास हो गया log 5 बेस 5, जिसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है। समझ गए क्या आप लोग? यस, क्लियर है क्या सबको? तो आज बिल्कुल बेसिक ऑफ log मैंने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट में हम लोग प्रिंसिपल प्रॉपर्टी ऑफ log पढ़ेंगे। जेई में सिलेक्शन आपका मैथ की वजह से ना रुके, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने जो कोर्स में थ्योरी पार्ट से ज़्यादा न्यूमेरिकल पार्ट पर फोकस करूँ, जिससे आप जब सीट या असाइनमेंट सोल्व करें तो आपको कॉन्फिडेंस मिले। मैं आपकी जेई जर्नी में एज ए टीचर, एज ए मेंटर एंड एज ए मोटिवेटर और एज ए फ्रेंड हमेशा आपके साथ रहूँगा। आप रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं प्रिंसिपल प्रॉपर्टी ऑफ log के साथ।